स्टूडेंट्स अब हम एग्जांपल लेते हैं एक, एक्सप्रेस 140 एज अ प्राइम फैक्टर्स। 140 को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, और एक हम इसमें दूसरा यूज करते हैं वर्ड ट्री फॉर्म टाइप का। ठीक है, तो किस तरह से करते हैं, तो सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं जहां पर हम लिखते हैं 140। क्या लिखते हैं? 140। अब आप यहां जिस नंबर से आप कैंसिल करते हैं इसको, जो सबसे छोटा प्राइम है उससे हम शुरुआत करते हैं, तो 2 से डिविजिबल है, तो 2 से इसको जब करेंगे तो कितना आएगा? 70। ठीक है, इसके बाद फिर 2 से डिविजिबल केस आएगा ये, अब आएगा 35। इसके बाद ये 5 से डिविजिबल केस आएगा, कितना बचेगा? 7। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री फॉर्म। इसमें इसका मतलब हुआ कि मैं 140 को कैसे लिख सकता हूं? 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, अब इसे प्रॉपर फिर से लिख देते हैं। 2 की पावर 2 हो जाएंगी, इंटू 5 हो जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमने किसका लिख दिया? 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया। स्टूडेंट्स अब एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जिस एग्जांपल में ट्री फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है और उसके अंदर कुछ अननोन्स आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे 1001 दे दिया और यहां पर बोला गया कि भाई x से डिवाइड करते हैं, यहां लिखा हुआ है 143, और इस तरीके से यहां पर आपको एक 11 दिया हुआ है यहां पे, और यहां पर आपको y दे दिया है। ठीक है, तो हमसे कहा गया कि x एंड y की वैल्यू आप बताइएगा। x y मुझसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से करते हैं? तो सबसे पहले हम ये जो हमने अभी एग्जांपल लिया था उसको थोड़ा सा टैली कर लेते हैं। 7 × 5 से आया था 35। ऐसे ही यहां देखिएगा आप, इसका मतलब हुआ 11 × y से कितना आएगा? 143। आ रहा है समझ स्टूडेंट्स? अब आप यहां पर जब y निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 143/11, और ये हो गया आपका 13। इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू हो गई 13। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर आपका y की जगह पर कितना यूज करना है? आपको 13 यूज करना है। क्लियर है? अब हम आगे देखते हैं। अब इन दोनों के प्रोडक्ट से कितना आएगा? 1001। मतलब कहने का कि x × 143 इट विल बी 1001। अब यहां से जब मैं x निकालना चाहूंगा तो 1001/143, जब मैं इसको कैंसिल करूंगा इट विल बी 7। सो x = 7 एंड y = 13। ये मेरा रिजल्ट बना। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके।